गुरुदेव जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीव को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 2 मार्च 2021 को सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपके अंदर प्रेरणा उठी, आपको खबर लगी कि सत्संग होने जा रहा है और आप यहाँ पर चल करके आ गए। यह भी उस मालिक की, प्रभु की बड़ी ही अनुकंपा मेहरबानी है कि जब सत्संग में आदमी पहुँचे। नहीं तो सत्संग में इस समय लोगों का मन नहीं लगता है, क्योंकि सत्संग की जो बातें होती हैं ये आजकल के कथा भागवत प्रवचन से अलग होती है, जो अक्सर लोग सुनते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा और प्रवचन, अन्य महात्माओं का इतिहास जो लोग सुनाते हैं, उससे ये अलग होता है। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य वचन, जो झूठा न हो। सत्संग का मतलब क्या होता है कि जो सत्य है वो बात बताई जाए तो वो सत्संग होता है। सत्य से मिला देने का काम जहाँ पर होता है, जो करता है, कराता है, वो जो समझाता है, वो सत्संग होता है। तो सत्य क्या है? सत्य है मौत और सत्य है वो परमात्मा। और आप बहुत से लोग सत्य को ही भूले हुए हो। आप किसी को आजकल के व्यस्त जिंदगी में, दौड़ धूप की जिंदगी में मौत याद आ रही है, परमात्मा याद आ रहा है। और याद भी आता है कि जब तकलीफ आती है तब याद आता है, कोई तीज त्योहार पर्व लगता है तब आपको याद आता है। जबकि हमेशा याद रखने वाले वो हैं। प्रभु को हमेशा याद रखो, प्रभु को हमेशा सामने रखो, मौत को हमेशा हथेली पर रखो। कहा गया कि देखते रहो, पता नहीं कब आ जाए। अब आप प्रेमियों सोचो कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रार्थना तो आप बोल गए, लेकिन क्या बोले इसको सोचना चाहिए आपको। बात तो सही है कि कोई भी साथी आखिरी वक्त पर साथ नहीं निभाता है। जिंदगी भर साथ देने का वादा करने वाली पत्नी
पति भी साथ नहीं देते। देखो, एक साथ कभी किसी की मौत भले हो, दुर्घटना में हो जाए वो बात अलग है, नहीं ऐसे स्वाभाविक मौत जल्दी एक साथ नहीं होती है, थोड़ा बहुत भी अंतर होता है। अब आप सोचो कि जैसे यहाँ साथ रहते हो, जैसे यहाँ साथ निभाते हो, ऐसे आखिरी वक्त पर भी एक दूसरे को साथ जाना चाहिए, तो क्यों नहीं जाते हो? उसका यही कारण है कि साथ छोड़ना पड़ता है। देखो, जितने भी लोग आए इस दुनिया संसार में, सब छोड़ करके चले गए। कहते तो रहे मेरा घर है, मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरा मकान, मेरी यानी समझो ये संपत्ति है, लेकिन कोई कुछ लेकर के गया? सब यहीं छोड़ गया। भ्रम और भूल में वो बराबर इस बात को कहता रहा कि ये घर मेरा है, ये रुपया पैसा मेरा है, ये गाय बैल मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, लेकिन मेरा मेरा कहता चला गया। जिनको मेरा मानता था कोई भी आखिरी वक्त पर साथ नहीं दिया। कहते हैं न कुछ लेकर आए हो, न कुछ लेकर जाओगे, तो लेकर तो जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इतने पतले रास्ते से माँ के पेट में ये जीवात्मा उतारी गई कि उधर से इन बाहरी आंखों से देखने वाली चीज़ों को आप लेकर जा ही नहीं सकते हो। आप समझो प्रेमियों, जिस रास्ते से ये जीवात्मा डाली जाती है उसी रास्ते निकाली जाती है। आप जो नए आज पहली बार सत्संग सुनने के लिए आए हो, जीवात्मा को नहीं समझ पा रहे हो, जीवात्मा ही सब कुछ है, यह परमात्मा की अंश है और इस शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। जीवात्मा जब निकल जाती है तो इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं, 2 घंटा भी घर में नहीं रखने देते, कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो जीवात्मा ही सब कुछ है, ये परमात्मा की अंश है। ये 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब डाल दी जाती है। उस समय जब ये जीवात्मा पिंड में डाली जाती है तो वो रास्ता बिल्कुल साफ रहता है, प्रभु का दर्शन होता रहता है, बहुत खुश रहता है बच्चा माँ के पेट में। लेकिन पिछले जन्म में कहाँ थे यह भी दिखाई पड़ता है। देखो, ये मारे जा रहे हैं, नरकों में काटे जा रहे हैं, सजा मिल रही है, ये देखो कीड़ा बन गए, मकोड़ा बन गए, ये देखो छिपकली बन गए, बिल्ली बन गए, ये सब दिखाई पड़ता है उसमें माँ के पेट में। तब रोता है, कहता जल्दी करो। ये भी जानकारी माँ के पेट में रहती है कि मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इस माँ के पेट रूपी दोजख में, नर्क में आने से बच सकते हैं। वो रास्ता किसके पास मिलेगा, कौन बताएगा? संत सद्गुरु बताएंगे। तब कहता है कि प्रभु जल्दी तैयार करो, होश संभालते ही सद्गुरु की खोज करूँगा, रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा, आपको कभी नहीं भूलूँगा, आपके पास बराबर आने जाने का काम करूँगा, आपका दर्शन बराबर करता रहूँगा। यह प्रार्थना माँ के पेट में बच्चा करता है, लेकिन बाहर आने के बाद भूल जाता है कि देश किसका है। काल भगवान जिनको कहा गया, समय का सबसे छोटा माप होता है पल भर में खत्म कर दे इस दुनिया को, संसार को, और पल भर में बना दे, उसको कहते हैं काल। और माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को और औरतों को माया कहा गया है। देखो, दुनिया इसी के पीछे परेशान है, इसी के पीछे दौड़ रही है, इसी के पीछे धर्म कर्म को अपने खत्म कर दे रहा है, गुनाह कर रहा है इस शरीर से, मानो मंदिर से गुनाह कर रहा है, मंदिर को समझो कि गंदा कर ले रहा है, ईमान धर्म को बेच दे रहा है, इसी के पीछे। तो एक काल और माया का देश है, पर्दा पड़ जाता है, पर्दा पड़ गया तो दर्शन होना हो गया बंद। अब पर्दा हटेगा कैसे? जो वादा किया माँ के पेट में, बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, रास्ता ले करके भजन करूँगा, जब वो मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तब वो पर्दा हटेगा।
और जब पर्दा हटेगा तो इसी मनुष्य शरीर में प्रभु का दर्शन होगा, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होगा। पहले के समय में लोग करते थे, और जब दर्शन करते थे तो शक्ति आ जाती थी, ताकत आ जाती थी। देखो इतिहास में लिखा हुआ मिलता है कि हनुमान जी छोटा रूप कभी बना लेते थे, मशक समान रूप कब धरी, लंकन चलो सुमिर न धरी, और कभी जस जस सूसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। कभी देखो बहुत छोटे बन करके उड़ करके जल्दी से पहुंच गए कहाँ, संजीवनी बूटी लेने के लिए, यानी समझो पहाड़ उठाने के लिए। और जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तब भारी भरकम शरीर बना लिया। देखो जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़ करके पानी मांगता, बादल बरस जाते। आप देखो वीर तरकश से तीर निकाल कर धनुष पर चढ़ाकर मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर गिरा जाती। प्रेमियों, लोगों के अंदर शक्ति आ जाती थी। वो भी हमारे आप जैसे ही मनुष्य शरीर में ही थे, उनके कोई सिंह पूंछ नहीं था या कोई जानवर नहीं थे, वो लोग भी आदमी थे। तो वो लोग अगर देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं, वेदवाणी आकाशवाणी सुन सकते हैं, तो क्या आप नहीं सुन सकते हो? आप भी सुन सकते हो, लेकिन कब? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलता है तब। तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? गुरु करते हैं। किसी भी चीज़ का रास्ता हो वो बताने का काम गुरु करते हैं। जैसे कोई लोहे का काम सीखता है, कोई लकड़ी का सीखता है, कोई आप समझो घड़ी बनाने का काम सीखता है, कोई सोना चांदी का जेवर बनाने का काम सीखता है, तो जिससे सीखता है उसको वो गुरु मानता है अपना, और गुरु जी कहता है। काखा गागा पढ़ाने वाले को भी गुरु जी कहते हैं, ABCD पढ़ाने वाले को भी गुरु जी कहते हैं। लेकिन जिसकी जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक का वो ज्ञान उसको देता है। अब कोई अनपढ़ आदमी है, लकड़ी का काम करता है, लोहे का काम करता है, तो जो काम सीखा है वो तो दूसरे को सिखा देगा, लेकिन उससे कहो कि हमको ABCD पढ़ा दो, अलिफ बेते पढ़ा दो, तो कहाँ से पढ़ाएगा जब नहीं पढ़े है तब। ऐसे ही 5 दर्जा पढ़ने वाले विद्यार्थी को पढ़ाने वाले मास्टर जी अलग होते हैं, 10 वाले के मास्टर जी अलग होते हैं, 12 के अलग होते हैं। अब 5 पढ़ाने वाले मास्टर जी को कहो कि हमारे लड़के को आप पढ़ा दो, डॉक्टर बना दो, आप वकील बना दो, तो कहाँ से बना पाएगा वो। ऐसे ही गुरु और सदगुरु में अंतर होता है प्रेमी। सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत्य बातों को बताते हैं, सत्य की जिनको जानकारी होती है, सत्य से मिलाते हैं, सत्य के पास उस परमात्मा के पास मिलने का तरीका बताते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और प्रभु तक पहुंचाते भी हैं। जहाँ पहुंचने के बाद इस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष हो जाता है। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो देखो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और कोई दिक्कत परेशानी आ जाए जलाने में, तो मुर्दा को वापस लाता है? कभी नहीं लाता। चाहे 2 दिन लग जाए, वहीं रुककर जलाने के बाद ही फिर वापस लौटता है। ऐसे ही ये जीवात्मा की मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो ये जीवात्मा जब उस सत्पुरुष के पास सतलोक में पहुंचेगी, जहाँ से ये नीचे उतारी गई है वहाँ जब पहुंचेगी तब इसकी मुक्ति मोक्ष होगी, और नहीं तो फिर वापस इधर ही आना पड़ेगा। आप तो कहते हो कि देवता मिल जाएंगे, मुक्ति दे देंगे, मोक्ष दे देंगे, लेकिन देवता भी अन्य मनुष्य शरीर के लिए उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। आप ये समझो कि सुर दुर्लभ सदगन सन गावा, यानी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कहा कि उनको दुर्लभ है,
वो बराबर मांगते रहते। गोस्वामी जी महाराज ने कहा नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते हैं। अब कारण क्या है? आपका शरीर जब 5 तत्वों का है और उनका तो है 17 तत्वों का, लेकिन आपके शरीर के अंदर रास्ता है कि आप स्वर्ग और वैकुंठ में जा सकते हो, जहाँ देवता रहते हैं। उसके ऊपर भी लोक है, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वहाँ भी जा सकते हो। वो नहीं जा सकते, पूरी छेड़े मृत्यु लोक है। पाप करोगे नरकों में जाना पड़ेगा, पूरे करोगे तो कहते स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग से फिर नीचे उतरना पड़ता है, इधर आना पड़ता है। तो यह मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर इसीलिए बताया गया। ये क्या है? यह साधना का घर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जे परलोक संवारा। कहा यह साधना का घर, पूजा का मंदिर है। और जो इसको पा करके अपनी आत्मा के लिए काम नहीं किया, सो अनिपरत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। जो मनुष्य शरीर के पाने का मतलब नहीं समझ पाया, वो दुख झेलता है। आप ये समझो कि खाने पीने और मौज मस्ती में ही बहुत से लोग लगे हुए हैं। तो इसीलिए क्या ये मनुष्य शरीर मिला? अरे पशु और पक्षी भी खाते हैं, बच्चा पैदा करते और दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो यही काम अगर आदमी भी करे तो आदमी और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा? तो आप ये समझो मनुष्य शरीर ये मिला किस लिए मिला? इस शरीर को आप स्वस्थ रखो, खाने का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचत के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, आप गर्मी ठंडी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए घर बना लो, आप समझो कि मान प्रतिष्ठा इज्जत के लिए अच्छा काम कर लो। लेकिन इसी में फंसे मत रहो। इसमें अगर फंसे रहोगे, यही दिन रात अगर याद आता रहेगा, तो ये जीवात्मा फंस जाएगी। कर्म इस शरीर के गंदा हो जाएंगे जब यही निशाना बनाओगे कि एक मकान है 4 मकान हो जाए, एक दुकान है 4 दुकान हो जाए, 100 बीघा जमीन है तो 1000 बीघा जमीन हो जाए, 1 लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए। जब यही निशाना आप बनाओगे, इसी चीज़ की जब इच्छा रखोगे, तो इतना आसानी से तो कोई करोड़पति हो नहीं सकता है। मिला तो आपको प्रारब्ध की ही चीज़, आप उसी के घर में पैदा हुए कि जिसके यहाँ आपके प्रारब्ध की चीज़ें थीं। लेकिन अब राजा महाराजा की तरह से आप चाहो कि हम रहने लग जाएं, तो कैसे रह सकते हो? और उस तरह से राजा महाराजा की यानी सुख सुविधा की चीज़ों को अगर चाहोगे तो शरीर से पाप बनेगा, क्योंकि मेहनत की कमाई से इतना जल्दी दौलत नहीं मिलती है। और शरीर से जब पाप होने लग जाएगा तो पाप की सज़ा मिल जाएगी। जैसे यहाँ कोई चोरी करता है तो मार पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, और गलत काम करता है यानी नियम का उल्लंघन जिसको कहते हैं, तो सज़ा मिलती है। ऐसे ही कुदरती सज़ा है, ऊपर की सज़ा है, वो कुदरत सज़ा देती है, भगवान सज़ा देते हैं, शरीर से भी भोगना पड़ता है। आप देखो प्रेम, जिनको आप कहते हो बहुत सुखी हैं, इनके पास देखो कोठी है, गाड़ियां हैं, 4 लोग इनको प्रणाम करते हैं, इनका पैर छूते हैं, इनको भैया साहब, भाऊ साहब, मालिक साहब, तरह तरह के नाम से इनको पुकारते हैं। ये सुखी होंगे, लेकिन वो सुखी नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप अगर नमक रोटी खाते हो, आप सब्जी चावल खाते हो, आराम से सोते हो, पुआ खाने वाले, माल खाने वाले, उनको जल्दी नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। आप ये समझो कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं पाया। जब से कर्मों का विधान बना, तब से कर्मों की सज़ा सबको भोगनी पड़ती है। दवाई खाते जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाते जाते हैं, और पैसे के बल पर विदेश भी पहुंच जाते हैं, वहाँ भी डॉक्टर को दिखा देते हैं, विदेशों से डॉक्टर को भी बुला लेते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। मौसम के बदलाव से या खाने पीने के बदपरहेजी से
अगर कोई रोग हो जाता है तो वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्मों का रोग होता है वो भोगना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा पाप किससे होता है? शरीर से होता है। तो शरीर से जब पाप करेगा तो शरीर के ऊपर कष्ट आएगा। आप समझो जस करनी तस भोगो ताता कहा गया, भोगना पड़ता है। आप समझो रुपया पैसा दे करके बहुत से लोग पाप कराते हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है और खिसक जाती है, तो फिर वो गरीब हो जाता है, फंस जाता है किसी केस में, 1 का 1000 खर्चा हो जाता है, लक्ष्मी खिसक जाती हैं। तो आप ये समझो कि इसी तरह से मनसा पाप भी लगता है तो कर्मों की सजा यहाँ भी भोगनी पड़ती है। और समय जब पूरा हो जाता है प्रेमियों, तब इस जीवात्मा को भी सजा भोगनी पड़ती है। अगर शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो आखिरी वक्त पर यमराज के दूत इस शरीर को खाली कराते हैं। और ये जीवात्मा खाली करना नहीं चाहती, बहुत दिनों से इसमें रहती है। देखो जब से पैदा हुए माँ के पेट में ही थे तभी से ये उसके अंदर है, तो ये जीवात्मा इसको खाली नहीं करना चाहती है। मार मार करके, कूट कूट करके, झुलसा झुलसा करके खाली कराते हैं। जैसे कोई किराए का मकान जल्दी न खाली करे तो पुलिस वाले आते हैं, डंडा मार करके खाली कराते हैं। ऐसे ही ये किराए के मकान की तरह से ही है। कोई भी समझो किराए के मकान को अपना समझ सकता है, लेकिन आप तो इसी को अपना समझ बैठे। आप तो मौत को भूल ही गए, ये तो सोचना ही बंद कर दिया कि इसको खाली ही करना पड़ेगा। तो आप ये समझो इसको खाली करा करके और पिशाच के शरीर में बंद करके और ले जाते हैं यमराज के सामने पेश करते हैं। पूरे जिंदगी का लेखा जोखा उसके पास होता है। यहाँ का कैमरा फेल हो सकता है, यहाँ का स्याही खत्म हो सकता है, पेन का कागज सड़ सकता है, गल सकता है, लेकिन उसका कागज, उसका पेन कभी न खराब होने वाला, न कंप्यूटर उसका फेल होने वाला। पूरा जो कुछ भी आप करते हो सब कुछ उसके पास रिकॉर्ड रहता है। जब वहाँ पहुँचोगे तब उसी के आधार पर सजा बोल देगा। ले जाओ इनको, काटो, मारो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। बड़ी मार पड़ती है, कहाँ तक आपको बताऊँ एक एक बात। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि ऐसी मार पड़ती है कि 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। नरकों में जब मार पड़ती है और आवाज़ जाती है दूर तक, तो उस आवाज़ को सुन करके उधर कोई जाना नहीं पसंद करता है। वो तो कभी कोई संत उधर चले गए, दया आ गई तो जीवों को निकाले नहीं, वहाँ से कोई निकालने वाला होता ही नहीं है। वहाँ तो सजा भोगने के बाद ही फिर आप ये समझो कि निकलना होता है। तो 42 प्रकार के नरक हैं, उनमें समझो लाखों करोड़ों वर्ष तक पड़े रह जाना पड़ता है कर्मों के अनुसार। और फिर वहाँ से जब निकले तो कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर के, बिच्छू के योनि में बंद होना पड़ता है। वहाँ से छुटकारा मिला तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। और फिर आप तो समझो ये मनुष्य शरीर मिलता है प्रेम। तो अब यह मनुष्य शरीर मिला किस काम के लिए? आप ये समझो इसी काम के लिए मिला है। इसका मतलब क्या है? इस मनुष्य शरीर के मतलब क्या है? मुट्ठी में 4 पदार्थ कहते हैं ना, लेकर आए। 4 पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मनुष्य शरीर पाने का मतलब क्या होता है कि यानी इसके अंदर जो मोक्ष का रास्ता है, उस मोक्ष के रास्ते से जीवात्मा को मोक्ष करा दो, फिर ये इधर ना आवे, नरकों में न जाए। इसलिए दया धर्म, दया धर्म, अर्थ धर्म। धर्म किसको कहते हैं? दया को धर्म, बहुत बड़ा धर्म बताया गया। दया धर्म, हर जीव पर दया करो और अपने जीव पर भी दया करो। अशिला काम यह है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की, इसको मोक्ष दिला दो। तो मोक्ष का दरवाजा आपके अंदर है। इसको कौन बताता है? इसको संत सद्गुरु बताते हैं। इस धरती पर प्रेमियों हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। पूरा संसार खत्म हो गया होता अगर संत न होते। कभी देखो गुप्त रूप में रहे, कभी प्रकट रूप में रहे। जब
अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम होता है तो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तब घूम घूम करके समझाते हैं, बताते हैं, बुराइयों को छुड़ाते हैं और लोगों को यानी सुख शांति का रास्ता पकड़ा करके जीवात्मा का कल्याण कराया करते हैं। इतिहास बता रहा है इस बात का। अब आप कहोगे भाई संत होते कैसे होंगे? वो कोई जमीन फाड़ कर निकलते होंगे, आसमान तोड़ कर आते होंगे, वो होते कैसे होंगे? मनुष्य शरीर में ही वो भी होते हैं, माँ के पेट में ही बनते हैं, पलते हैं, माँ ही दूध पिलाकर बड़ा करती है, इसी धरती का अन्न खाते हैं, इसी आसमान के नीचे रहते हैं, पानी पीते हैं, बोली बानी, खाना पीना, टट्टी पेशाब उनका भी आदमी ही जैसा होता है। लेकिन आत्मा संस्कारी होती है। आत्मा उनकी इस तरह संस्कारी होती है कि वो पहुंच जाते हैं उस समय के जो संत सद्गुरु होते हैं उनके पास, और अगर भटकते हैं तो उस वक्त के जो संत सद्गुरु हैं उनको खींच लेते हैं, बुला लेते हैं। हमारे गुरु महाराज का ये इतिहास बता रहा है कि बहुत भटके, इच्छा तो थी प्रभु के प्राप्ति की, रास्ता पाने की इच्छा तो थी, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था, कि रास्ता कोई मिल नहीं रहा था रास्ता बताने वाला। तो बोले अब इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम नहीं पूरा हो पा रहा है तो प्राण त्याग देंगे। गए थे उधर कश्मीर की तरफ और वहीं ये इच्छा प्रकट हो गई कि अब दुनिया में नहीं रहना है। तब तक आकृति दिखाई पड़ गई। बोले घबराते तो हम बुला लेंगे। कैसे कैसे एकदम दिमाग बदल गया और दादा गुरुजी महाराज ने खींच लिया उनको, और जब देखे उनको तब पकड़े पैर और रोए। बोले आप ही तो हमको वहाँ मिले थे, जान बचाए थे, अब बोले थे बुला लेंगे तो बुला तो लिया आपने। तो उन्होंने कहा बुला तो लिया, मैंने कहा था बुला लेंगे तो बुला तो लिया। अब वहीं पर रहे और वहीं पर नामदान लिया। नामदान ले करके अपनी जीवात्मा को जगाया, उस मालिक तक पहुँचाया। पूरी ताकत गुरु महाराज में आ गई। ऐसे हर संतों में आती है। जब उस मालिक तक पहुँच जाते हैं तो मालिक की ताकत उनमें आ जाती है, और फिर जब वो आदेश देते हैं कि अब जाओ जीवों का काम करो, तो जीवों का काम शुरू कर देते हैं। और फिर अन्य समझो लोगों को फायदा होने लगता है, लाभ मिलने लगता है, और जो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं उनके आत्माओं का कल्याण हो जाया करता है। तो पहले के समय में प्रेमियों संत होते तो थे, लेकिन ज़्यादातर गुप्त रूप में होते थे। जैसे त्रेता में रहा संत थे, कई थे, आप ये समझो। लेकिन इस समय के जो संत यानी कलयुग के सत्पुरुष तक की जिनकी पहुंच, उनकी पहुंच नहीं थी, थोड़ी दूर तक के थे। लेकिन वो यानी काम उस समय पर उतना नहीं किए जितना काम करने के लिए औपचारिक शक्ति राम को भेजा गया। लेकिन राम भी रावण का नाश नहीं कर सकते थे, मार नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा वो बलवान था। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था और सिद्धि उसको बहुत थी। कहता था कि जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, इस पर चढ़ करके लोग पहुंच जाएंगे स्वर्ग। बड़े बड़े देवता वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सम्मुख जय कहूँगा गीत, बड़े बड़े देवता उसके सामने मैदान से हट जाते थे लड़ाई में। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, ज़्यादा कला थी उसमें, सिद्धि ज़्यादा थी। वो तो मांस अगर न खाता, शराब न पीता तो उसकी बुद्धि खराब न होती। फिर दूसरे की औरत को गलत नज़र न देखता तो उसको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यानी इन बुराइयों के बावजूद भी उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि 2 कला यानी समझो कि राम को परशुराम जी से रावण को मारने के लिए मांगना पड़ा। प्रार्थना करके उन्होंने कहा 2 कला अब आप दीजिए, तब इसका विनाश होगा। आप देखो कृष्ण के समय में भी कृष्ण का काम दूसरा था।
वो ज़्यादा लोकप्रिय हो गए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया। उनको यानी समझो भेजा गया था कहाँ से, आप समझो निरंजन धाम से, यानी कृष्ण को त्रिकुटी से भेजा गया था। तो उनके अंदर यानी शक्ति इस तरह की उन्होंने दिया था कि जाओ तुम धर्म की स्थापना करो, दुराचारी का विनाश करो। लेकिन सुपथ जो थे उस समय के संत थे, सुपथ की धार, सुपथ की दया सबके ऊपर उस समय जारी थी। आगे सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया, प्रभु के ही सब बंदे हैं और सब पर बराबर वो दया करता रहता है। तब जब महाभारत करने को हुआ तब उन्होंने प्रार्थना किया कृष्ण ने कि अगर आप अपनी दया की धार को खींचोगे नहीं तो महाभारत में ये मरेंगे नहीं, ये दुष्ट का विनाश हो ही नहीं सकता है दुष्टों का, इसलिए अब आप अपनी दया को खींचो। तो प्रेमियों हमेशा अन्य समझो के संत इस धरती पर रहे। जब त्रेता द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, तो कलयुग में पाप ज़्यादा बढ़ा, अत्याचार, पापाचार, दुराचार ज़्यादा बढ़ा, लोगों के कर्म ज़्यादा खराब होने लग गए। तो जब ज़्यादा कर्म खराब होने लग गए, नरकों में जाने लग गए, और नरकों में जब मार पड़ी और चिल्लाए, तब ऐसी दशा देख जीवों की। सतपुरुष ने की दया महान और संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी रच डालो, चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। फिर उन्होंने शब्द जारी कर दिया, शब्द का भेद बताया। सबसे पहले संत कौन थे? कबीर साहब। जोगजीत 16 सुतों में से एक, सतपुरुष के 16 सुतों में से एक जोगजीत भी हैं, उनको भेजा गया था। तो उन्होंने अपने बल पौरुष पर साधना करके, चढ़ाई करके और सतलोक तक की यात्रा की थी और सतपुरुष का दर्शन किया था। और फिर उन्होंने जब उनको आदेश दिया तो फिर वो जीवों का इधर काम शुरू किए और जीवों को भेद बताने लग गए। आप फिर समझो कबीर साहब, उनके बहुत शिष्य थे कबीर साहब के, लेकिन अधिकार केवल एक ही को देते रहे हैं ये संत लोग। आप देखो कबीर साहब के बहुत शिष्य, नानक जी भी उन्हीं के शिष्य थे, तो उनको अधिकार दिया उन्होंने। फिर उनके जो ये 10 गुरु हुए, उनको एक दूसरे को अधिकार देते गए, नामदान देने का, जीवों के काम करने का, संभालने का। आगे समझो सबसे छोटे गुरु जो हुए 10 गुरुओं में, गुरु गोविंद सिंह इधर गए थे पूना की तरफ, महाराष्ट्र में। उन्होंने रतनराव जी महाराज थे, उनको नामदान देने का अधिकार, जीवों के संभाल का अधिकार दिया। उनके भी कई शिष्य थे, लेकिन उन्होंने फिर श्यामराव जी महाराज को दिया और फिर वो इधर हाथरस आ गए। और फिर ये एक दूसरे को एक ही को अधिकार देते रहे। जैसे ये राधा स्वामी जो मत चलाए शिवदयाल जी महाराज, उन्होंने शिवदयाल जी महाराज ने किसको अधिकार दिया? कृष्णदयाल जी महाराज को और गुरुलाल जी महाराज को। उन्होंने हमारे गुरु महाराज को ये अधिकार दिया नामदान देने का, जीवों के संभाल का, जीवों के कार्य करने का। तो आप ये समझो कि संत की गति होती, सतलोक तक पहुंच जाते हैं, उनको संत कहते हैं। लेकिन जो काम करते हैं वो अलग होते हैं, जीवों का काम करते हैं, काम अलग अलग होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद तो इच्छा भी खत्म हो जाती है हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की दुनिया की इच्छा रह ही नहीं जाती है। वो तो यहाँ ये रहता है कि हम कंपटीशन में आगे निकल जाएं, ये दब जाएं तो इनकी जगह हमको मिल जाए, हमको मान सम्मान मिलने लग जाए, हमको इज्जत मिलने लग जाए, लोग हमको प्रणाम सलाम जय गुरुदेव बोलने लग जाएं। ये तो यहाँ इच्छा रहती है, वहाँ इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार
परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।